अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज अपनी दुनिया। मैं हूं इरफानुल्लाह शाकिर। आज एक जल्दबाजी की सूरत हाल और हंगामी सूरत हाल में आप दोस्तों के सामने हाजिर हो रहा हूं। सूरत हाल कुछ यूं है कि भारत के अंदर वहां की एक बीजेपी पार्टी की एक खातून ने जनाब नबी करीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है और बदतरीन कलिमात उसने कहे हैं, जिसकी वजह से भारत के अंदर और भारत के अलावा दीगर ममालिक के अंदर सरापा लोग एहतजाज हैं। मुसलमान सड़कों पर निकल चुके हैं। भारत के अंदर मुसलमान सड़कों पर हैं, शदीद एहतजाज कर रहे हैं और शदीद गम और गुस्से की हालत में हैं और बहुत सारे शहरों में वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज होने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। भारत के अलावा दीगर ममालिक उर्दन लबनान के अलावा खुसूसन सऊदी अरब के अंदर ज़बरदस्त एहतजाज किया गया है और भारत का हर लिहाज से बाइकाट का ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से भारत के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ चुका है। और इस प्रेशर में आने के बाद नरेंद्र मोदी जो पहले अड़ा हुआ था, ना माफ़ी मांग रहा था और ना उस खातून और रुकन को पार्लियामेंट की रुकनीत से मुअत्तल कर रहा था, उसने बाकायदा तौर पर उस खातून को मुअत्तल भी कर दिया है, जिसकी वजह से मज़ीद हालात और ख़राब इस वजह से हो गए कि वहाँ की जो हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमें हैं वो सरापा एहतजाजी हैं कि उस खातून को क्यों मुअत्तल किया गया, उससे दोबारा बहाल किया जाए, वगरना हम इस पार्टी का आने वाले इलेक्शन में मुकम्मल बाइकाट करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा खुसूसी तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले हर एक शहरी से, जो चाहे वो जिस तंजीम से है, चाहे जिस मसलक से है, चाहे जिस शोबे से है, कि वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में की गई गुस्ताखी के लिए मैदान में निकले। चाहे वो जिस तबके से भी है, जिस शोबे से भी है, वो इस वजह से भी मैदान में आए। अगर उस औरत को दोबारा बहाल कर दिया गया तो ये हम तमाम मुसलमानों की जज्बात, तमाम मुसलमानों की इज्तिमाइयत पर ज़बरदस्त थप्पड़ होगा। अगर इसी तरह हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहे और जिस तरह दीगर ममालिक में मुसलमान सरापा एहतजाज हैं, तो कभी उम्मीद यही है कि भारत के अंदर बहुत बेहतर हो जाएगा और इस औरत को भी माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया जाएगा। तो मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि सियासत के इस छोटे छोटे बाज़ार गर्म करने और माहौल गर्मी की वजह से इस माहौल से बाहर निकलें और अपने छोटे छोटे मसाइल से बाहर निकलकर इस तरफ तवज्जो दें, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं और हर एक मुसलमान का बुनियादी अकीदा और ईमान है कि जिस शख्स को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ज़ात से, अपनी औलाद से और अपने माल से ज़्यादा मोहब्बत ना हो तो वो मोमिन बन सकता ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की खातिर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की खातिर मर मिटने का जज्बा हर एक मुसलमान के अंदर मौजूद है। इसलिए मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि बराह मेहरबानी अपनी हद तल वसा जहाँ जितना जिसका बस चलता है वो एहतजाज करें। उलमाए कराम मिंबर और महराब से एहतजाज करें। जो ताजर हजरात हैं वो अपना हक इस्तेमाल करते हुए एहतजाज करें और जो सोशल मीडिया पर मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए ट्रेंड चलाएं और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में जो की गई गुस्ताखी है उसके ख़िलाफ़ हमारी मजबूत आवाज़ दुनिया भर में गूंज सके। इसी इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम।